हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर पॉलिटी। तो दोस्तों, हम इस समय हमारी चल रही है पॉलिटी की सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं अपना पॉलिटी की क्लास। आज हम उसी पॉलिटी क्लास में हम देखेंगे कुछ संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन हालांकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम वही संवैधानिक संशोधन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो पार्टों में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हाफ हाफ करके, जिससे एक साथ आपको याद करने में भी आसानी रहे, याद करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो हम आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा एक ही वीडियो में सारा कुछ याद भी हो जाए। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि संवैधानिक संशोधन होता क्या है, यानी संविधान में हमें संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों। तो दोस्तों, हमें पता है कि संशोधन हर एक चीज़ का एक अभिन्न अंग होता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि समय के साथ हर एक चीज़ परिवर्तित होती है। अगर वो परिवर्तित होती है तो हमें अपने आप में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना होता है। अगर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे दोस्तों, तो हम उसके हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। उसी तरीके से हमारा संविधान भी था, जिसमें समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन होते गए, तो उसमें हमें संशोधन करना भी जरूरी था। तो संशोधन कुछ नहीं, एक प्रकार से हमारे जो संविधान में कुछ परिवर्तन, उसमें कुछ चेंजेस, उसको निर्दोष मुक्त करना, यही जो प्रक्रिया थी, इसी को हम संविधान संशोधन कहते हैं दोस्तों। तो हमने इससे पहले संविधान संशोधन के बारे में पढ़ भी लिया था कि ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। ये हमारा लिया गया था साउथ अफ्रीका से। जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया थी दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका से ली गई थी। और ये आर्टिकल नंबर 368 यानी 368 के तहत संविधानिक संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए, अब इसी के साथ देखते हैं कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट हमारे दिए हुए हैं संवैधानिक संशोधन। सबसे पहले हम देखेंगे अपना पहला संवैधानिक संशोधन, यानी कि फर्स्ट संवैधानिक संशोधन क्या होता है, 1951 में आया था, जो हमने इससे पहले भी आपको बता रखा है भूमि सुधार के लिए। तो जो इससे पहले हमने आपको बताया था संवैधानिक संशोधन, यानी जो अनुसूचियों के बारे में, कि जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, वो 1951 में हुआ था जो पहला संविधानिक संशोधन। वो किस अनुसूची में जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था कि भूमि सुधार उन्मूलन के लिए, यानी भूमि सुधार में कुछ चेंजेस करने के लिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ अपने आप से कुछ नियम लागू कर सकती है दोस्तों। ये हमारा पहला संवैधानिक संशोधन जो बनाया गया था, ये इसी के लिए बताता है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं, ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए खुद से भी कुछ चेंजेस यानी कुछ नियम बना सकती हैं। तो ये था यानी भूमि सुधार उन्मूलन के तहत बनाया गया था दोस्तों ये। तो ये हमारा पहला संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, हमारा 1951 में हुआ था दोस्तों। अब इसके बाद हमारा आता है छठवां संवैधानिक संशोधन, यानी सिक्स्थ संशोधन अधिनियम, जो कि आया था 1956 में। इसमें क्या कहा गया था, अंतर्राज्यीय व्यापार, यानी कि दो राज्यों के बीच व्यापार या दो केंद्र शासित राज्यों के बीच व्यापार के इनके बीच जो आपस का व्यापार होगा, इसके बीच जो कर वाली, जिसमें मतलब एक तरीके से टैक्सेस वाली बात होगी, वो टैक्सेस यानी टैक्सेस को संघ सरकार ने अपने पास रखा है। यानी कि जो ये हमारा व्यापार आता है, एक प्रकार से संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो संघ सूची के जो अधिकार हैं वो केंद्र अपने पास रखती है। यानी कि अगर दोनों के बीच व्यापार होगा और इनके व्यापार में जो कर किया गया, कर प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों, यानी कि ये दोनों आपस में कर नहीं लेते, जिनके भी जो कर की निर्धारण करेगा, कौन करेगा, संघ सूची के तहत केंद्र कर का निर्धारण कर सकता था दोस्तों। तो ये था हमारा सिक्स्थ संविधान संशोधन 1956 का। इसके बाद आता है हमारा सातवां संवैधानिक संशोधन 1956, जिसमें कहा गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। यानी कि जो हमारा सातवां संविधानिक संशोधन था, उसमें दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट के लिए बनाया गया था। जैसे कि आपको पता भी होगा इस टाइम पे, जैसे कि पश्चिम बंगाल और इस तरह के असम वगैरह, मतलब एक ही सेपरेट में है, मतलब दो दो राज्यों को सेपरेट में बना दिया गया है। क्योंकि इसमें जो हमारे हाई कोर्टों की संख्या है वो टोटली कितनी है, वो है 25, और हमें आपको पता होगा कि राज्यों की संख्या हमारी जो है 28 है। तो इस तरीके से एक राज्यों के लिए दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकती है दोस्तों। अब इसी तरीके से अगला आ जाता है हमारा नौवां संवैधानिक संशोधन, यानी नौवां संशोधन अधिनियम कब आया था, 1960, बेरूबरी यूनियन संघ। यानी कि दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस टाइम पे जो हमारे देश को बंटवारा करने के लिए जो आए थे माउंटबेटन जी,
उन्होंने क्या किया था, ये देश के बंटवारे को लेकर इसकी सीमा को निर्धारण करने की जिम्मेदारी दे दी थी रेड क्लिफ को। तो जो हमारे रेड क्लिफ थे उनको भारतीय सीमा के बारे में कोई कुछ भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने सिंपल क्या किया, मैप उठाया, मैप पे एक लाइन खींच दी और लाइन खींचने के बाद उसी के हिसाब से निर्धारित सीमा कर दिया गया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस थानों के आधार पर सीमा का निर्धारण कर दिया था दोस्तों। तो इसी के तहत एक था बेरुबरी यूनियन, मतलब एक जगह थी पश्चिम बंगाल में बेरुबरी संघ का नाम करके। तो वो जो जगह थी, हालांकि वो जगह जो रेड क्लिफ ने दी थी वो भारतीयों को दी थी, लेकिन उसके तहत वो इसमें लिखना भूल गए थे कि ये जगह भारतीयों के पास होगी। तो इसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की जो सरकार थी उन्होंने 1952 में ये मुद्दा उठाया कि जो बेरुबारी यूनियन संघ वाला जो एरिया है वो हमारे हिस्से में है। तो अब हालांकि इसमें कहीं लिखा तो था नहीं। तो जब ये मुद्दा उठा तो इस मुद्दे पर फिर बहस होना शुरू हुई 1958 में, यानी 1958 में, जबकि उस समय हमारे जो प्रेजेंट टाइम हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे फिरोज शाह नून। इन दोनों के बीच एक आपस से मतलब सहमत बैठक हुई, जिसमें सहमत हुआ कि दोनों लोग मतलब आधा आधा हिस्सा एक दूसरे के बीच बांट लेंगे। तो बेरुबारी संघ का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिस्सा इंडिया में चला गया दोस्तों। तो इसके हालांकि इसके बंटवारे के लिए भी बहुत सारे ऐसे कुछ नियम थे कि अभी तक, जैसे कि हमारे किसी भी अनुच्छेद में ये नियम नहीं लिखा गया था। जैसे हमारा अनुच्छेद नंबर 2 के तहत ये तो दिया हुआ था कि किसी दूसरे राज्य की या देश की सीमा हम अपने देश में तो मिला सकते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी हमारे संविधान में नहीं लिखा था कि हमारे देश की सीमा हम किसी दूसरे देश को देंगे। तो ये हमारा उस टाइम के समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इसमें। इसका बाईपास भी निकाला गया था। बाईपास क्या हुआ था कि जो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत दिया है कि हम किसी राज्यों की सीमाओं को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसमें आर्टिकल नंबर 3 का उपयोग किया गया था दोस्तों, जिसमें कि पश्चिम बंगाल की सीमा को कुछ कम कर दिया गया था। जब पश्चिम बंगाल की सीमा कुछ कम हो गई थी तो ऑटोमेटिक जो बची हुई सीमा वो पाकिस्तान के अंदर में चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान उस समय जो ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बात हो रही है, उस टाइम जो बांग्लादेश था ये पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था दोस्तों। तो आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा कि बेरुबरी यूनियन संघ वाला, ये हमारा संविधान संशोधन हुआ था 1960 में, यानी 1960 में जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो यानी कि भारत देश और पाकिस्तान देश के बीच में आधे आधे हिस्सों को बांट दिया गया था दोस्तों। तो ये है हमारा 9वां संविधान संशोधन 1960 का। 10वां संविधानिक संशोधन, इसमें क्या किया गया था दोस्तों, दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। यानी कि जो दादर नागर हवेली वाले हिस्से थे ये हमारे भारतीय संघ में शामिल कर लिए गए थे दोस्तों। इसी तरीके से आ जाता था, हमारा आ जाता है 11वां संविधान संशोधन, यानी 11वां संविधान संशोधन हमारा क्या होता था, ये आया था हमारा 1961 में। इसमें क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति मंडल, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्धारण कर सकता है दोस्तों। यानी कि राष्ट्रपति जो मंडल होता है, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का। तो दोस्तों जो हमारा 11वां संविधान संशोधन था 1961 में, ये निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कुछ जानकारी देता है हमें, जो नई आया था हमारा 1961 में दोस्तों। अब आ जाता है हमारा 12 यानी 12वां संविधानिक संशोधन, जो कि आया था 1962 में। 12th संविधानिक संशोधन 1962 जो बात करता है हमारा गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया। यानी कि दोस्तों गोवा दमन और द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 12वां संविधानिक संशोधन के तहत। अब 13वां संविधानिक संशोधन जो हुआ था हमारा, ये 13th वाला, ये नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि जो नागालैंड पूरी तरीके से जब राज्य बना था वो 1 दिसंबर 1963 को बना था। तो जो नागालैंड जो राज्य बना था पूर्ण रूप से ये 1 दिसंबर 1963 को बना था। लेकिन जो हमारा 13वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 1962 में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो ये हुए हमारे 30 नंबर तक, यानी कि फर्स्ट एक बार हम रिविजन करना चाहें तो सिंपल रिविजन कर लें। यानी पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार उन्मूलन के लिए था, जिसमें राज्य सरकारें आपस मतलब खुद से कुछ नियम इस सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ नियम खुद से बना सकती थी दोस्तों। और जो 6वां संविधान संशोधन था
ये अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद, यानी कि दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों के बीच में जो व्यापार है, इसके कर को लेकर संघ सरकार प्रतिबंधित करती थी इनको। यानी कि एक तरीके से ये कर नहीं ले सकते थे, जो कर वो यानी केंद्र के हाथों में जाएगा, यानी क्योंकि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट होगा दोस्तों। और 9वां अभी हमने आपको डिटेल में बता दिया है, बेरूबरी संघ, यानी कि पाकिस्तान जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, इसको आधा आधा बांट दिया गया पाकिस्तान और इंडिया के अंतर्गत। 10वां दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 11वां निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। और 12वां संविधान संशोधन गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसी तरीके से आ जाता है 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं आगे का, यानी 14 नंबर 14वां संविधान संशोधन क्या था, पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया दोस्तों। यानी जो पुद्दुचेरी राज्य है, पुद्दुचेरी शायद आपको पता होगा, पुद्दुचेरी इस तरीके से जो हमारे एक एरिया आ जाती है, जैसे कि ये हमारा तो मान लो आ गया आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, और इधर साइड आ जाता है केरला। तो ये जो होता है यहाँ पे हमें सिर्फ ये 4 पार्टों में है, यानी कि 4 एक केंद्र शासित प्रदेश हैं छोटे छोटे, तो ये 4 रूप में है। जैसे कि एक आता है यनम और पुद्दुचेरी, ये पुद्दुचेरी आ जाता है, कराईकल, और इधर आ जाता है माहे। यानी 4 पार्टों में बटा हुआ दोस्तों, यनम, पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे। ये 4 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है हमारा पुद्दुचेरी। जो पुद्दुचेरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूज करता है कि पुद्दुचेरी है कहाँ, तो पुद्दुचेरी कहीं एक जगह सीमित नहीं है, ये 4 भागों में, यनम, पुद्दुचेरी, कराईकल और माहे, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और इधर केरला और कर्नाटक की तरफ। तो ये दोस्तों आपको जानने के लिए बता दिया कि हमारे 4 पार्टों में जो पुद्दुचेरी बटा हुआ है। अब पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल कब किया गया था, 1962 में, क्योंकि पुद्दुचेरी से पहले जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उस समय ये फ्रांसीसी की कॉलोनी हुआ करती थी दोस्तों। यानी फ्रांसीसियों का कब्जा कहाँ था, पुद्दुचेरी पे था। जिस तरीके से जो हमारे पुर्तगालियों का कब्जा था वो था गोवा के ऊपर, यानी पुर्तगालियों की कॉलोनी गोवा कही जाती थी, उसी तरीके से फ्रांसीसियों की कॉलोनी हमारी पुद्दुचेरी कही जाती थी दोस्तों। ये पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1962 में दोस्तों। अब 21वां संविधान संशोधन क्या है हमारा, 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था दोस्तों। यानी कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया था। ये हमारा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 21वां, यानी कि 21 संविधानिक संशोधन के तहत। अब 22 संविधान संशोधन, यानी 22 संशोधन जो था ये आया था 1969 में। इसमें असम राज्य से मेघालय राज्य को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। यानी कि पहले असम और मेघालय पूरा एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो 22वां संविधानिक संशोधन हुआ था उसमें से असम राज्य में से मेघालय राज्य को काट कर अलग कर दिया गया था दोस्तों। अब ये राज्य को कट करके अलग करने जो कौन से आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 3 के तहत, कि हम किसी राज्य को सीमा को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 2 कि हम किसी बाहरी देश की सीमा को अपने देश में मिला सकते हैं। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय की बॉर्डर की बात की जाएगी तो आर्टिकल नंबर 2, और देश के सीमा के अंदर की बात की जाएगी तो आर्टिकल नंबर 3। तो ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत असम राज्य से मेघालय राज्य को काट करके अलग कर दिया गया था दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया होगा कि असम राज्य से मेघालय अलग कर दिया गया था। अब 25वां संविधान संशोधन, यानी कि संपत्ति पर मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि जो पहले संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार हुआ करती थी दोस्तों, तो संपत्ति पर मौलिक अधिकार को क्या बना दिया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो जो भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको जब फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे तो आपको आर्टिकल नंबर 31 नहीं पढ़ाया था, तो आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 31 में क्या था, शायद मेरा जानकारी हो आपको बता दें कि आर्टिकल नंबर 31 में पहले हमारा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाता था आर्टिकल नंबर 31 के तहत दोस्तों। लेकिन ये 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जिसमें कि यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, विधिक अधिकार बनाया गया था दोस्तों। ये कब किया गया था, 25वां संविधान संशोधन 1971 में। उसके बाद 26वां संविधान संशोधन कब आया था, 1971 में ये भी आया था। रियासतों के पूर्व शासक और प्रीवी प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब दोस्तों ये प्रीवी प्रेस क्या हुआ करती थी, ये आपको जानकारी लिए बता दें
ये प्रीवियस प्रेस क्या होती थी, जैसे कि पहले हमारे यहाँ जो रियासतें थी, यानी जो मुगल शासक वगैरह जो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद भी अब वो हालांकि उनकी पावर तो उतनी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उनको फिर भी पेंशन मिला करती थी दोस्तों। तो उस समय हमारे प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो रियासतों को, यानी जो राजा महाराजा के परिवार वाले थे, उनको जो पेंशन मिलने वाली थी उस पेंशन को ख़त्म कर दिया गया था, जिससे कि जनता और जो वो राज्य प्रीवियस यानी रियासतें थी उनको बराबर लेवल में ले आया गया था। ऐसे क्या होता था, जो रियासतें थी उनको पेंशन मिलती थी और जनता को नॉर्मल रहता था, तो उनके बीच में डिफरेंस रहता था कि हाँ हमें पेंशन मिलती है, यानी कि हम कुछ ऊपर है, यानी हम जो अन्य जनता से थोड़ा अलग है, तो अपने आप को ऐसा फील करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे क्या किया, उनकी जो पेंशनों को समाप्त कर दिया और जो जनता और जो उनके शासक के जो मतलब उनके खानदानी जो थे, उन दोनों को बराबर लेवल में एक तरीके से ले आए। ये था हमारा प्रीवियस ट्रस्ट, यानी प्रीवियस ट्रस्ट प्रतिबंधित कर दिया गया था कब, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। जिस तरह कि इंदिरा गांधी को उसका फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा मिला था दोस्तों, कि मतलब जनता की नज़र में वो एक प्रकार से काफ़ी अच्छी इमेज बनाने में अपनी सब सफल हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि जब प्रीवी प्रेस यानी रियासतें और जनता एक लेवल पे हो गई हैं, तो जनता को ये लगा कि ये जो इंदिरा गांधी जी की सरकार है, ये हमारे भले के लिए काम कर रही है, ये हमारे अच्छे के लिए काम कर रही है। तो हालांकि इसका काफ़ी बड़ा फायदा इंदिरा गांधी जी को पॉलिटिकल रूप से मिला था दोस्तों। ये अब इसके बाद आ जाता है हमारा 31 संविधान संशोधन 1972, यानी कि 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था, जिसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया था। जैसे कि आपको जानने के लिए बता दें, आज जो प्रेजेंट टाइम पे हमारी लोकसभा की सीटें हैं कितनी हैं, 545 हैं। तो ये 545 सीटें कब हुई थी, ये हमारा संविधानिक संशोधन हुआ था 31 संविधानिक संशोधन 1972, यानी कि जो 1972 में जो संशोधन किया गया था, उसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया था दोस्तों। अब आ जाता है 36वां यानी 36 संविधानिक संशोधन 1975 में आया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, यानी जो सिक्किम राज्य था ये पहले एक अलग राज्य माना जाता था, उसको पूर्ण रूप से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36 संविधानिक संशोधन 1975 में दोस्तों। अब आ जाता है 38 संविधान संशोधन 1975, राष्ट्रपति को एक साथ अलग अलग क्षेत्रों पर आपातकाल लगाने का अधिकार, यानी कि एक प्रकार से जो हमारा 38 संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसमें राष्ट्रपति को एक साथ अलग अलग क्षेत्रों में आपातकाल लगाने की पावर दी गई थी दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति जो है एक साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ जो इमरजेंसी अगर लगाना चाहे तो वो लगा सकता है दोस्तों। ये था हमारा 38वां संविधान संशोधन। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आपको। एक बार और आपको टोटली रिवीजन के तौर पर शास्त्री एक बार शास्त्री नज़र से आप देख लें, यानी 14वां संविधान संशोधन, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा को सिंधी भाषा को 15वीं भाषा माना गया। और 22वां संविधान संशोधन, असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग किया गया। 25वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और 26वां संविधान संशोधन, यानी प्रीवी प्रेस को खत्म कर दिया गया, यानी रियासतों की जो प्रीवी प्रेस थी, जो पेंशन थी, उसको खत्म कर दिया गया। और 31वां संविधान संशोधन 1972, लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया। यानी 36 संविधानिक संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। और 38वां संविधान संशोधन 1975 में आया था, जो कि राष्ट्रपति को एक साथ अलग अलग क्षेत्रों में इमरजेंसी लगाने की पावर दे दी गई थी दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर किया कीजिए। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जितना फैला सके उतना फैला दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।